वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की सच्चिदानंद परम कृपालु करुणा समुद्र आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने जीवन में उतारें, अपनी धारणा बना लें। इसी जन्म में समस्त कर्मजालों का नाश होकर सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार हो जाए। ये बात कभी स्वीकार मत करना कि भगवत प्राप्ति होती ही नहीं है या बड़ी कठिन है। हम नहीं कह रहे, हमारे गुरुजन महापुरुष जन और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान अपने को दुर्लभ नहीं बता रहे, अपनी प्राप्ति दुर्लभ नहीं बता रहे। भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त वाला है, जो मनुष्य अनन्य चित्त वाला है, जो उपासक अनन्य चित्त वाला है, नित्यशः नित्य सततम निरंतर स्मरति मेरा स्मरण करता है, तस्य उसके लिए, नित्ययुक्तस्य नित्य निरंतर मेरे में मन लगाए होने के कारण मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ माने सहज। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है, सुलभता पूर्वक मैं प्राप्त हो जाता हूं। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य चेता, हमारे चित्त में किसी का कोई भी संबंध ना रह जाए। देखो, भगवत प्राप्ति करनी है, आनंद समुद्र प्रभु के दर्शन करना है,
दुखों से, जन्म मरण से, रोगों से, नरकों से, कर्म प्रपंच से यदि बचना है तो एक ही उपाय है, मात्र एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में हो जाओ। श्री भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। शरण में होने का तात्पर्य अनन्य चेता, तुम्हारे चित्त में किसी का भी संबंध नहीं होना चाहिए। खास बातें हैं। अगर चित्त में विषयों का संबंध, शरीर का संबंध, शरीर संबंधियों का संबंध, तो फिर चित्त उसी का चिंतन करता है जिसका हमारे में संबंध होता है। जैसे बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जा सकती, ऐसी बिना संबंध के चित्त नहीं जाता। जहां संबंध होता है वहीं चित्त की वृत्ति जाती है। तो हमें कनेक्शन काटना पड़ेगा संसार का, इसे ही वैराग्य कहते हैं। ये अंतर की वृत्ति है। अंतर में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। यह है कनेक्शन प्रभु के चरणारविंद में। संबंध शरीर का, सुख बुद्धि भोगों में, स्नेह बुद्धि परिवार रिश्ते नातों में, तो भजन कौन करेगा? भगवत प्राप्ति किसको चाहिए? फिर वो भोगों में ही रति मानता है। अगर कहीं भगवत आराधना का अवसर भी मिलता है तो यही चाहता है कि मुझे मांगे हुए भोग मिल जाएं, पूर्व कर्म के अनुसार आई हुई जो विपत्ति समस्या वो टल जाए। इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। अगर एक समस्या टलने से हमारा काम बन जाए तो बहुत सरल है समस्याओं का निदान करना। लेकिन यहां तो भीड़ लगी हुई है समस्याओं की, क्योंकि हमारा संचित कर्म जमा है, उसमें कुछ बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है। वो कभी हमें सुख देगा, कभी दुख देगा, और ये परंपरा चलती ही रहेगी। अब ये परंपरा नष्ट कर दे, ये है प्रभु के हाथ की बात है। वो तभी होगा जब आप अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो कटे कर्म बंधन संसारी, शरणागत जहां हृदय से हुए, तो सबसे पहला काम आचार्य गुरुदेव इष्ट देव उसके कर्म बंधन को काट देते। कटे कर्म बंधन संसारी, जिन कर्मों से बंध करके वो अगली योनि में जाता है, उन कर्मों को ही वो नष्ट कर देते हैं। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हितजू महाराज कृपा करके कह रहे हैं, शरणागत जन तुम निर्भय रहो, प्रियाजू की सेवा में चिंतन में मगन रहो। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। बलिहार है ऐसे गुरुदेव की। कह रहे तुम्हारे जो आगे अपराध बन जाएंगे या पीछे हुए, उनको तुम चिंता मत करो। अगर ऐसा अवसर मिल गया है और अब भी भगवत प्राप्ति न कर पाए तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। ऐसे आचार्य मिल गए। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। आगे जो हो जाएंगे उसकी भी तुम चिंता मत करो, बलिहार है। पर दुरुपयोग न करे इस कृपा का। ये कृपा हमें केवल श्री जी से मिलाने के लिए हितजू महाराज कर रहे हैं। नहीं, एक बार भी राधा नाम उच्चारण जिह्वा से नहीं कर सकते आप। अगर हितजू की कृपा न हो, धाम की कृपा न हो, रसिकों की कृपा न हो, तो ये पराविद्या राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे नहीं आ सकता है। अब अपने चित्त को अनन्य बनाने की जरूरत है। पहले उपासना सबकी सार्वजनिक ही होती है। जब जो मन आया उस देवता की पूजा कर ली, वो भगवान के स्वरूपों की पूजा कर ली। जब जो मन आया वो पढ़ लिया, गा लिया, नाम कीर्तन नाम जप कर लिया, बढ़िया है।
प्रारंभिक भक्ति का ये स्वरूप ही है, सब कोई ऐसे ही चलता है। पर आगे जब भगवत प्राप्ति की बात आती है या प्रेम रस की, फिर अब इसकी जरूरत नहीं है, अब तो अनन्यता की जरूरत है। बहुत जगह भगवान अनन्यता की बात कह रहे हैं, और हमारा तो रसिक अनन्य धर्म ही है, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जब हमारा बाहरी कोई भी संबंध नहीं अंदर से स्वीकृत होगा, तब असली अनन्यता आती है। बाहर की अनन्यता ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, चित्त की अनन्यता प्रशंसनीय है। बाहर से तो व्यवहार यथावत करते दिखाई देता है, पर अंदर की जो ठसक है वो इष्ट देव की होती है। ये अंदर की चित्त की अनन्यता गुरु कृपा से आती है, साधन बल से नहीं आती, एक कृपा से आती है। भगवान अपने के लिए तो कह रहे हैं कि अगर आप हमारा अनन्य चिंतन करेंगे तो मैं सुलभ हो जाऊंगा, पर अनन्य चिंतन करेंगे तब ना। तो अनन्य चिंतन बिना अनन्य रसिकों की कृपा के नहीं होता। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। भजन बिना भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग किए नहीं हो सकता। भगवान के विविध अवतार हैं, विविध लीलाएं हैं, विविध नाम रूप सब प्रणाम योग्य हैं, पर हमें जो मार्ग मिला है अनन्यता का, इसमें किसी अन्य की गुंजाइश नहीं है। कहीं भी जब प्रेम स्फुरित होता है तो अनन्यता आ जाती है, या अनन्यता आ जाती है तो प्रेम स्फुरित हो जाता है। ऐसी अनन्यता आनी चाहिए कि हमें हमारे इष्ट देव से यदि घोर नरकों की प्राप्ति होती है तो बहुत अच्छा है, दूसरा हमें परम पद में विराजमान करे नहीं चाहिए। ऐसी अनन्यता कहीं भी, अनन्यता बहुत बड़ा फल है साधना का। जो अनन्य भयो ताके भाग को कहा कहिए, ध्रुवदास जी कहते, ताके भाग को कहा कहिए। बड़ा भाग्यशाली जो अपने आराध्य देव में अनन्य हो जाए। जहां हमने शास्त्रों में विशेष महिमा पढ़ी, वहां इष्ट के प्रति अनन्यता पाई गई है। उपमन्यु नाम के एक ब्रह्म ऋषि बालक किसी ऐसे ऋषि के घर बालकों के साथ खेलते हुए गए जो जजमान का सेवन करते थे, अर्थात उपरोहित्य कर्म करते थे। जजमान के यहां जाते, वहां से अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते। किसी जजमान ने गाय दे दी थी तो उनके घर में गाय का दूध भी था, पर उपमन्यु जी और उनके पिता वो किसी जजमान का सेवन नहीं करते थे। वो जंगली कंदमूल फल खाकर तपस्या परायण रहते थे। उपमन्यु जी बालकों के साथ वहां गए तो उन्हें दूध पीने को मिला। लौट के आए, अपने पिता से कहा मुझे भी दूध चाहिए। उनके घर में दूध, उन्होंने कहा हमारे यहां उपरोहित कर्म नहीं होता है, हमारे यहां तो तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा होती है। माता से हट करके कहा नहीं मुझे दूध चाहिए ही। तो उन्होंने चावल को पीसकर घोल करके दे दिया। अब चावल का पिसा हुआ वो सफेद तो दिखाई देता, पर स्वाद दूध का नहीं था। उपमन्यु जी ने कहा ये दूध नहीं है। तो उन्होंने झिड़क कर कहा तुम्हें कह दिया हम अकिंचन तपस्वी जन हैं, हम जंगली फल मूल पत्तों से अपना उदर पोषण करके भगवान की आराधना करते हैं, कहां से तुम्हें दूध दें? कहा हमें दूध चाहिए। बच्चे थे, उनका यदि दूध चाहिए तो गाय का क्या, सीधे क्षीर सागर से तुम्हें दूध ला के दे देंगे। परम कृपालु भगवान शिव की आराधना करो। हां करूंगा। ब्रह्म ऋषि बालक थे,
जाओ ये मंत्र जपो, ऐसी मुद्रा में खड़े होकर के भगवान शिव का इस तरह से ध्यान करो, कुछ ही समय में तुम्हें जो तुम कामना कर रहे हो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया। उपमन्यु जी एकांत क्षेत्र में दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर और मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के रूप का ध्यान करने लगे। बहुत वर्षों के तप से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष सदाशिव और माता जगदम्बा नंदकेश्वर पर विराजमान होकर आए, पर उनकी निष्ठा के लिए तत्काल वेश परिवर्तन कर लिया। नंदकेश्वर एरावत हो गए, भगवान शिव देवराज इंद्र हो गए, माता अंबा सची जी हो गई। जितने शिव पार्षद सब देवता बन गए और उनका वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। उपमन्यु तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आंख खोल के देखा, वज्रपाणी देवराज इंद्र नमस्कार किया और कहा भगवान मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव हमें श्वान योनि कुत्ता बना दें, दंड दें, नरक भेजें, सहर्ष स्वीकार है, पर आपके द्वारा दिया हुआ अमृत या देवपद भी मुझे स्वीकार नहीं है। ना मैंने आपका मंत्र जपा है, ना आपको बुलाया है, ना आपसे हमारी किसी तरह की याचना है। अब वो देवराज इंद्र हो तो चले जाएं, वो तो भगवान शिव ही थे। वो भगवान शिव ही शिव की निंदा करने लगे। क्या रखा है शिव में ऐसा वैसा? उनका पहली बार तो आपको त्रिभुवनपति मान करके प्रणाम किया है, पर ऐसा मत समझ लो कि मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकता। ये देखो मंत्रवेत्ता महापुरुषों में कितना बल होता है। बालक हैं और उनका तुम त्रिभुवनपति हो इसलिए तुम्हें नमस्कार किया, तो तुम हमारे इष्ट की निंदा करोगे तो ऐसा मत समझो कि तुम्हें मैं दंड नहीं दे सकता, तुम्हें अभी नष्ट कर सकता हूं। देवराज इंद्र हो तो डर जाए, तो भगवान शिव ही थे। मैं तुम्हारी ऐसी कोरी धमकियों से डरता नहीं हूं। तुम्हें समझाना चाहता हूं कि शिव के पास बस एक शब्द भी नहीं, पर वो कहां रुकने वाले। हाथ में जल लिया, घोर मंत्र का उच्चारण करते हुए जे भी उनके ऊपर प्रहार किया, तो बीच में ही नंदकेश्वर ने उस जल को रोक लिया और कहा अपने इष्ट पर इष्ट मंत्र से प्रहार कर रहे हो, देखो ना। तो देखा गौरांग गंगाधर भगवान शिव अंबा पार्श्व में विराजमान, समस्त पार्षद शिव पार्षद प्रणाम। भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हारी अनन्य निष्ठा की परीक्षा ले रहा था, तुम पास हुए। रोज तुम्हें भगवान के क्षीर समुद्र से दूध आएगा। अजरश्चैव अमरश्चैव, बुढ़ापा छुएगा नहीं। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, छूटेगा नहीं। और जिस क्षण तुम याद करोगे मुझे बुलाओगे, उसी क्षण मैं अपने पार्षदों सहित उपस्थित हो जाऊंगा। माला माल कर दिया भगवान शिव ने। अनन्य निष्ठा, जहां भी कहीं दिव्यता का प्रकाश होता है वो अनन्य निष्ठा से होता है। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारे प्रभु से जो बने तो बढ़िया हो, अगर औरों से बने तो धूर पड़े ऐसे बनने पर। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ताबन बे पे धूर। अनन्य चेता है, बहुत बड़ी सिद्धि है। चित्त की अनन्यता, चित्त अब कहीं जाता ही नहीं चित्त चोर के सिवा, लाडले युगल सरकार के सिवा चित्त जाता ही नहीं। ये तभी हो सकता है जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो। भगवान अपने लिए तो सुलभ कह रहे, लेकिन भगवान के ही वचन है, सा महात्मा सो दुर्लभा। अपने लिए बोल रहे हैं कि अनन्य चेता यदि तुम हुए तो तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ। लेकिन अनन्य चेता कैसे हुआ जाए? बोले महात्माओं के संग से। बोले ऐसे महात्माओं का संग जो अनन्य चेता है, वासुदेवा सर्वमिति। बोले स महात्मा सुदुर्लभा।
ऐसे महात्माओं का मिलना मुश्किल है। श्री कबीर साहब जी, साधु का होना मुश्किल है। ऐसा ना समझो कि बाबा जी बन गए तो हम साधु हो गए। हाँ, साधु एक स्थिति का नाम है। संत महात्मा स्थिति का नाम है। जहां कहीं संत महात्माओं के लक्षण का वर्णन है, वहां स्थिति का वर्णन आप शास्त्र में पढ़ लेना। अगर स्थिति हृदय में हम धारण नहीं करते तो भेषधारी हरि के उर साले, साले माने चुभना, कष्ट देना। जो केवल वेश बनाकर उदर का पोषण, मनमानी आचरण, तो भगवान को वो कष्ट दे रहा है, क्योंकि गालियां भगवान को, हे भगवान का भगत है, ये देखो अमुक संप्रदाय का अमुक है। ऐसा कबीर साहब कह रहे, साधु का होना मुश्किल है। बड़ा कठिन है संत बनना, सच्ची कहते। वो भगवान ही ऐसे संभालते तो संत मार्ग में कदम आगे बढ़ते। नहीं तो नाटक कर लेना तो बहुत बढ़िया ड्रामा नौटंकी में भी होता है ना, बढ़िया बिल्कुल साधु एकदम जैसे गुफा से ही आ रहा हो। देखो ना जो सीरियल नौटंकी नाटक इनमें होते ना, बिल्कुल वैसे। नाटक करना तो बहुत सरल है, लेकिन स्थिति लाना बहुत कठिन है। भगवान श्रीमुख से कह रहे, सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्माओं का मिलना दुर्लभ है। गोस्वामी जी जैसे महापुरुष अपने आराध्य देव से कह रहे हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि मैं साधु की रहनी से युक्त हो जाऊं, कबहूं कहूं या रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। कभी आराध्य देव की कृपा से मेरे में साधुता आ जाए, ये खास बात है। साधुता आना, साधुता की पहली मांग में कह रहे हैं, परुख बचन अति दुसाह श्रवण सुनित्य ही पावक न दहोंगो। चाहे जितना कोई कड़ुआ बोले, गाली दे, निंदा करे, पर वो मेरे हृदय में जलन ना हो, उसके लिए साधु का स्वभाव। साधु का स्वभाव, वो मार रहा है, वो गाली दे रहा है और उसका मंगल मना रहा है। ये त्रिभुवन में किसी के हृदय में नहीं होता, ये केवल साधु के हृदय में होता है। उमा संत के इह बड़ाई, मंद करत और ये करत भलाई। वो तो मंद कर रहा है और ये उसकी भलाई कर रहे, यही साधुता है। परुख वचन अति दुसह श्रवण सुनिते पावक न दहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो। दूसरे का मन वचन कर्म से मंगल हो, हित हो, और हमारे शरीर का भरण पोषण जैसा मेरे आराध्य देव विधान करते हैं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो, कभी किसी से याचना नहीं करूंगा, जैसे प्रभु रखेंगे वैसे रहूंगा। कोई गाली दे, निंदा करे, उसका बुरा नहीं करूंगा। मन वचन कर्म से सबका भला करूं। बड़ी बात है साधुता धारण करना। साधु का होना मुश्किल है। कौन साधु? काम क्रोध की चोट बचावे जो जन साधु है, साधु का होना मुश्किल है। काया मध्य धुनी धकावे, रमता राम रमे, करम काठ कोयला करि डारे, जग से न्यारा है। आशा तृष्णा कलह कल्पना, ममता दूर करे, दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। माया महा ठगिन है हरि की, ज्ञान विराग हरे, तासे होए होशियार निरंतर, गुरुपद ध्यान धरे। मोटी माया सब कोई त्यागे, झीनी नाही तजय, कहे कबीर साधु सोई साचा, झीनी देख भगे। साधु का होना मुश्किल है। साधुता का मार्ग निर्वाह करना बड़ा कठिन है। जो काम क्रोध की चोट को सह जाए, आह न निकले,
या चोट सहने के लिए ही तैयार नहीं। कोई भी गहने का आकार या अस्त्र का आकार दिया जाता, बड़ी चोट मारी जाती है उसमें। चाकू बनाना है, हसिया बनाना है, खुरपी बनाना है, फावड़ा बनाना है, उसको आग में तपा के लोहे को घन पे रख के घन से कुटाई की जाती, तब वो आकार आता है। साधु बनने के लिए तुम्हें भी आग में रखा जाएगा। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मदाग्नि, ईर्ष्याग्नि, ये सब अंदर में जलेंगी, पर तुम्हें उस जलन से व्याकुल नहीं होना है, सहना है। इसीलिए कठिन है, बड़ा कठिन है। आप लोग तो किले के अंदर हैं, वार पड़ी नहीं रहा है आपके अंदर। चौड़े पे थोड़ी, मैदान युद्ध क्षेत्र में नहीं है आप सुरक्षित किले में हैं, कृपा के किले में है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी चोट लगती है। वो तो पता उनको चलता है जो बहादुरी से मैदान में लड़ते हुए निकल के आ रहे हैं। तो उनके निकल में के आने का लाभ लाखों लोगों को मिलता है कि उनको उस गली में जाना ही नहीं होता, और वो फल बिना जाए मिल जाता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। यदि आप काम से पीड़ित होकर बार बार गिर रहे तो कैसे आप चल पाएंगे? काम गिराता है और नाम तुम्हें पुष्ट करके संभालता है। जब तुम नाम को छोड़ दोगे तो पकड़े क्या रखा? फिर किसके सहारे रुकोगे? तूफान आ रहा है काम का, कैसे रुकोगे? नाम को पकड़। जैसे तीव्र हवा तूफान होती तो हम कोई सुदृढ़ आश्रय लेते हैं कि हवा हमें उड़ा ना पावे, हमें किसी तरह का विघ्न ना पहुंचे, तो हम उसकी ओट ले लेते हैं। नाम की ओट लई है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो करुणामयी प्रभु की मूर्ति है वो नाम से ही द्रवित होती है। अब नाम की ओट, नाम का सहारा लिए हो तो काम की चोट आपको विथिकित नहीं कर पाएगी। ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं आएगी, आएगी, पर विथिकित व्याकुल करके आपको परास्त कर दे, ऐसा नहीं। ये तो बच्चों वाली बात हुई ना, जरा सा कुत्ता भूखा रो पड़ा, ऐसा नहीं। ये सब तभी तक आपको डर पा रहे हैं, आप घबराते हो जब तक आपने नाम की ओट नहीं ली है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नशई हो। अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हृदय रूपी हाथ में हमने नाम रूपी चिंतामणि पकड़ ली। हृदय से राधा राधा राधा। ये जो क्रोध है इसकी स्वयं की सत्ता नहीं है, ये काम से ही प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। लोभ की भी स्वयं सत्ता नहीं, काम की पूर्ति से लोभ होता है और अपूर्ति से क्रोध होता है। वही साधु है जो काम क्रोध को पचा जाए, प्रभाव से प्रभावित होकर के किसी भी तरह की कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए शरीर से, वही साधु है। नहीं तो वेश केवल साधु का होने से साधु नहीं कहा जाता। स्थिति सच्ची मानिए, कोई दुर्लभ बात नहीं। जब हमें साधु संग मिल गया, गुरु कृपा से नाम मिल गया, अब दुर्लभ नहीं। आप अपने को ही तारने की बात नहीं है, आप जगत को तार सकते हैं। आपके पास ऐसी सामर्थ्य आ गई है। सतरति सतरति स लोकांग तारयति, ये मिथ्या वचन नहीं है, आचार्य देवर्षि नारद जी के वचन है। जो हमारे प्रभु का निरंतर नाम जप करता है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को भी पावन कर देता। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। जो निरंतर मेरा भजन करते हैं ऐसे भक्त मेरे लोकों को पावन कर देते हैं, भुवन भुवन को पावन कर देते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। आप जो इतने कमजोर हो रहे हैं, किसी की मुस्कुराहट में आप घायल हो गए, संभाल नहीं पाए अपने को, किसी की थोड़ी सी
आसक्त चेष्टा को देख करके आप चिंतन छोड़ दिए प्रभु। कितने कमजोर हैं आप कितने कमजोर हैं। आप किस मार्ग के पथिक हैं जानते हो? कितनी बड़ी सामर्थ्यानी है आप में। पत्रावलिम रचयितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नौ मल्लिका भी किनकी तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय श्री लाडली जी की। अब नाशवान पांच भौतिक शरीर के आकर्षण में नहीं, अभी राधा नाम नहीं जप रहे हैं आप, अभी आप राधा चरणामृत पान नहीं कर रहे, अभी आप राधा जस का स्वाद नहीं ले रहे। नहीं तो श्रीपाद प्रबुधानंद जी कहते राधा दासियों का मन हरण कर ले, ऐसे भगवान की मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं, औरों की तो बात जाने दो। ये केवल प्रवचन से नहीं होगा, न सुनने से न कहने से, ये रटने से होगा। नाम जपत आई सब सोही देव सुबुद्धि कृपा करी मोई पोई सुगुन माला रचो नित्य सुकंठ जो पहिरो तास। नाम की माला बाहर नहीं अंदर चल रही श्वासों में। बाहर छाती में तो राधा नाम पहने, पर अंदर छाती के विषय चिंतन चल रहा है, आनंद नहीं आएगा। अंदर श्वास की माला बड़ा महासुख है। कहां फंस रहे हो? काया मध्य धुनी धकावे रमता राम रमय, ये है सिद्ध संतों की वाणी कबीरदास जी। बाहर कहीं भागने की जरूरत नहीं, तीर्थाटन करने की। बहुत बड़ा तीर्थ अंदर विराजमान है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इस निश्चय से बड़ा पावन करने वाला कोई तीर्थ नहीं। प्रभु के चरणों का जैसा भी आपको भावना बन रही वैसा ध्यान करते हुए नाम जप करो, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। अंदर ही स्मरण की अग्नि पैदा कर लो, एक कामाग्नि भस्म हो जाएगी। एक अग्नि से दूसरी अग्नि को नष्ट कर दो। भगवत स्मरण की ऐसी अग्नि है कि समस्त विकारों को भस्म करके सुंदर ज्ञान का प्रकाश करती है। जन्म जन्म की कर्म परंपरा, कर्म काठ कोयला कर डारे जग से न्यारा है। भस्म कर दिया कर्म संस्कारों को। किसने? काया मध्य धुनी धकावे, अंदर आग पैदा कर ली। काहे की? भजन की, स्मृति की आग है। सब विकारों को भस्म, इसीलिए नहीं रुक पाते कच्चे साधक जो गुरु शरणागत हृदय से नहीं, वो नहीं टिक पाते, व्याकुल होकर भाग पड़ते हैं विषयों के लिए। क्योंकि वो जहां आग पैदा होती कृपा से, फिर दो प्रकार से हार होती है। या तो वो अपनी समझ लेते हैं कि मेरी योग्यता से मेरी साधना चल रही, तो भ्रष्ट हो जाते हैं, और या फिर ना सहने के कारण विषय में कूद पड़ते हैं। दोनों से बचो। ये कृपा से तुम्हें जो मन लगा है, जो चित्त लगा है साधन में, कृपा से लगा है। और जो उस समय मन व्याकुल हो रहा है विषयों के लिए, वो तुम्हें परास्त करना चाहता है, वो मर रहा है इसलिए इतना व्याकुल हो रहा है, तुम साथ उसका मत देना। तुम्हारे हृदय की भजन अग्नि उसको भस्म कर देगी। निर्वासनिक मन भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। कर्म काठ कोयला कर डारे जग से न्यारा है। संसार में रहते हुए भी उपासक प्रभु में रहता है। देखने को लगता है संसार में है, व्यवहार करते नजर आ रहा है, पर नहीं, वो अपने आराध्य देव में ही प्रतिपल स्थित रहता है। ये वही उपासक समझ सकता है जो ऊंचाई की तरफ चल रहा है। घोर विषयी पुरुषों के बीच में भी बैठा हुआ वो भगवदानंद में मस्त है। क्योंकि बाहर प्रपंच है, अंदर सच्चिदानंद का चिंतन है। उपासक एकांत कमरे में बैठा हुआ है, बाहर शांत है लेकिन अंदर प्रपंच है, इसीलिए आनंद नहीं। क्यों? भोगों की आशा है, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की तृष्णा है। आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूरी करे। दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। साधु का होना मुश्किल है।
अंदर से आशा जागृत है भोगों की, मान सम्मान की, प्रशंसा की। कैसे हम निरंतर भगवत स्मरण करें? आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा परम दुख प्रदान करने वाली होती है, निराशा परम सुख का मार्ग खोल देती है। सेवक जी महाराज कह रहे, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। बड़े विद्वान शास्त्र ज्ञानी हो आप, बहुत कर्म कांड का ज्ञान है, पर क्या भोगों की आशा की फांसी को काट पाए? तो जीवन व्यर्थ ही गया। अगर भोगों की आशा है तो वो ज्ञान किस काम का ज्ञान? वो शास्त्र ज्ञान व्यर्थ गया, क्योंकि आशा की फांसी काटने के लिए ही तो शास्त्र ज्ञान है। और तृष्णा ये बहुत जलाती है। जो तुमने कभी भोग भोगे हैं वो सुरक्षित आपके मन की चिप में भरा हुआ है, वो फेंकेगा बार बार। देखो इस भोग में ऐसा सुख, इस भोग में ऐसा सुख। अगर आपने उसकी बात देख ली और मान ली तो तृष्णा फिर नवीन भोग में फंसा देगी। ये तृष्णा डाइन है, किसी को बख्शती नहीं, नष्ट करके ही छोड़ती है। बचो, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। एक कामना, तृष्णा, आशा भजन नहीं होने देती। कल्पना, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए। तुम्हें कल्पना करने का अधिकार किसने दिया है? अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, तो कल्पना क्यों करते हो? समय नष्ट क्यों कर रहे हो? नाम जब छोड़ के कल्पना कर रहे हो अनुकूल परिस्थिति की, इसका मतलब अभी शरणागति नहीं हुई है। कलह, कोई तुम्हारे सामने विक्षेप वाली बात, विक्षेप वाली क्रिया कर रहा है तो तुमको उस समय सावधान होना है कि हमें मजबूत करने के लिए प्रभु ने यह विधान किया है, ना कि तुम्हें लड़ाई लड़नी है। तू यहां बाजा क्यों बजा रहा है, तू यहां गाना क्यों बजा रहा है? नहीं, उसकी मौज और बजा, तू जोर से बजा। मैं जोर से अंदर से मंत्र चलाऊंगा। मुझे इतना पुष्ट होना है कि तेरा बाजा बजता रहे, मेरा बाजा तेरे बाजे से ज्यादा बजे। लेकिन नहीं, हम अपना बंद कर दिया, उससे लड़ने लगे। तुम्हें पता है हम भजन कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं कहने का। वो अपना भजन कर रहा, उसका भजन विषय चिंतन है। तुम्हारा भजन, तुम हार गए, तुम उससे प्रभावित हो गए। नहीं प्रभावित होना। एक बार परिक्रमा में आप लोग जब जा रहे थे, सदगुरुदेव भगवान साथे, कोई बैठे वहां तो कोई फिल्मी गाना बजा रहा था। बोले बंद करवाए महाराज जी। बोले क्यों? हम चतुरासी जी में आनंद ले रहे हैं, वो अपने आनंद ले रहे हैं, उसको लेने दो आनंद, उसका आनंद है। आप इतने सुदृढ़ बनो कि उसका प्रभाव आपके अंदर ना पड़े। देखो तुम्हारी चतुरासी जी का प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर? नहीं पड़ रहा, वो अपनी निष्ठा में है, और तुम बंद करके उसको बंद करवाने जा रहे हो। कितने कमजोर हो। देखो, समझो, गुरुजनों की बात को समझो। हम इसी में परेशान रहते हैं। ये बगल वाले कमरे से आवाज, ये बंद हो जाए तो हम सिद्ध हो जाएं। नहीं, वो और जोर से करे और तुम भजन करो तब सिद्ध होगे। ये हम भजन की युक्तियां नहीं जानते ना। जहां कमजोरी महसूस हो, बिल्कुल डट के भजन करो, वहीं विजय प्राप्त करो। भगवत कृपा से भजन की पुष्टता के लिए भूखे रहकर भजन करना, भोजन पाके भजन करना, रोग में भजन करना, स्वस्थता में भजन करना, एकांत में भजन करना, भीड़ में भजन करना, यह अभ्यास किया जाता है, जिससे किसी भी परिस्थिति में मुझे भजन से विमुख कोई न कर सके। यह अभ्यास है हमारा। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। जब आपको अभ्यास का अवसर देते हैं भगवान, तो आप विरोध शुरू कर देते हैं, कलह शुरू कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। देखो हम भजन करने वाले हैं। हाँ, तुम भजन करने वाले हो तो सामने तुम्हें प्रभु का विधान दिखाई देना चाहिए था, और विधान को स्वीकार करना भजन करने वालों का स्वभाव होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर विरोध क्यों, कलह क्यों, लड़ाई झगड़ा क्यों? दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। इसीलिए कहते कि कोई भी युद्ध हुआ है तो कुछ दिनों का हुआ है, चाहे महाभारत हो या लंकाधिपति और भगवान श्री राम से युद्ध हुए, बड़े बड़े महायुद्ध हुए, ये कुछ समय के लिए हुए हैं। लेकिन साधु का युद्ध तो जब से चेतना हुई, और जब तक चेतना लुप्त नहीं होगी तब तक चलता रहेगा।
पूरे जीवन भर लड़ना होता है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कभी किसी से जरा फिसलन हो जाए तो उसे सहयोग देकर ऊपर चढ़ाओ, ना कि लात मार के नीचे गिरा दो। बहुत बड़ी चढ़ाई, 8 पहर का जलना है, वही जानता है जो साधु है, साधु के मार्ग में चला है। ऐसा नहीं कोई फिसल रहा है तो 4 लोग मिलके और लात मारो उसको गिरा दो, ऐसा नहीं। अगर कोई फिसल रहा है तो कोशिश करो कि तुम अपनी सहयोग दो, उसके नीचे सर लगा दो, चल भाई मेरे ऊपर पैर रख के चल, चल आगे चल, तू हरि को प्राप्त हो, तुझे आनंद की प्राप्ति हो। तो हरि उसको बाद में प्राप्त होंगे, पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि देखते हैं मेरे जन को इसने सहयोग किया। पर संसार ऐसा नहीं है, आशा मत रखना। संसार ऐसा है कि यदि आप फिसल रहे हो तो 4 लोग टांग पकड़ के हिलक जाएंगे कि तुम्हें घसीट के नाली में डाल दे, जिसे दोबारा तुम ऊपर न चढ़ पाओ। ये संसार है। इसलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। और गिरना तभी होता है जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं, अहंकार युक्त होते हैं। नहीं तो मरजाल नहीं कि माया स्पर्श कर सके। पक्का माया तभी स्पर्श करती है आपको, तभी आकर्षित करती है जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हो। नहीं तो बिल्कुल आपको कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान की माया की ताकत नहीं है कि वो स्पर्श कर सके आपका। पर आप जब अभिमान करते हैं, 2 ही दोष होते हैं, और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तभी आप परेशान हो जाते। फिर आपका कोई सहयोगी नहीं मिलेगा। आपको दूरी बनाने के लिए सहयोगी मिल सकते हैं, लेकिन आपको रस में ढकेल दे, चिंतन में तन्मय कर दे, ऐसे केवल हरि गुरु हैं, दूसरा नहीं। हमारी ममता कहीं नहीं होनी चाहिए। ममता युगल सरकार के चरणों में, समता सब संसार से, ममता नित्य बिहार में। दंभ नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। सहज स्वभाव में जो आपका बर्ताव वैसे ही होना चाहिए। दंभ बिल्कुल, ये ऐसा कुष्ठ रोग है कि पूरे शरीर को मलयुक्त कर देगा। दंभ पाखंड बहुत गंदा रोग है। ये साधु में ही लगता है। बहुत जहां हमें लोगों के रिझाने के लिए नाटक की बात आने लगे, जो अंदर नहीं है स्थिति उसको दिखाने की बात, जान लेना दंभ पाखंड का रोग लग रहा है। और ये रोग भक्ति को एकदम गलित कर देता है, क्षीण कर देता है। दंभ पाखंड नहीं होना चाहिए। जैसी अंदर से स्थिति है वो बनावटी नहीं होना, इसमें बनावटी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जो है नहीं उसको दिखावा, ये बहुत हानिकारक है, अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। मान, काहे को मान? हमें जो मान मिला है वो त्रिभुवन में किसी को मिलता ही नहीं। अब हमें और कौन सा मान चाहिए? अपने जैसे अधमों को इतना बड़ा मान मिला कि लाडली जी के चरणों के दासत्व से हम युक्त हैं। इससे बड़ा मान क्या हो सकता है? जो रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, वो राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। उन चरणों की ठसक करने का सौभाग्य मिला, उन चरणों के आश्रित होने का सौभाग्य। इससे बड़ा मान क्या हो सकता है? माननी लाडली जी के चरणों में माथा रखने का सौभाग्य मिला है। अब और कोई मान नहीं कि हमारे चरणों में कोई माथा रखे। नहीं, हम अपनी बात देखें, हम कहां के हैं। अगर हम अपना प्रभाव दिखाकर किसी को, तो मान का पोषण करने वाला परम पद के अधिकार से च्युत हो जाता है। ध्यान दीजिए। इसीलिए अमानी मान देनो कीर्तने यह सदा हरि, अमानिना मान देनो। हमारा स्वभाव अमानी होना चाहिए, मान रहित। लोभ मोह से 8 पहर लड़े। 20 साल हो जाते, पर जब परिवार के जन सामने होते हैं तो मन वैसे ही लगने लगता। अच्छा, ये हमारे मैया है, हमारे पिता है, हमारे। मोह, मोह मूल बहुशूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए संतों का खाड़ा होता है निर्मोही, मोह रहित। वो प्रेमी होते हैं, मोही नहीं होते। मोही देह को लेकर के बिलसता है, विचरता है। प्रेमी स्वरूप को लेकर के। देह से, देह तो परिवर्तनशील, नाशवान, आज है कल नहीं रहेगी। लोभ,
लोभ पास जई गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो साक्षात भगवत स्वरूप है जिसके हृदय में लोभ की फांसी नहीं लगी। हम कहते लोभ और बढ़ाओ नाम जप का, परम धन राधा नाम को और अधिक जपो, और अधिक बढ़ाओ, रात दिन कमाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल कर दोगे अपने संबंधियों को। आसपास जो भी तुमसे जैसे भी भावना करेगा उसका परम मंगल हो जाएगा। नाम का लोभ बढ़ाओ, खूब नाम जमा करो, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर ऐसे नाम धनी बनो कि जो झुक जाए उसे निहाल कर दे। जब बोले तब हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो नाम जब चल रहा है। अरे देखो, जब उतर गए हो साधु वेश में या वैष्णव बन गए हो, शरणागत, तो थोड़ा देखो ना, ये सब देखा, ये भी तो देखो क्या है इसमें, कैसे है प्रभु, कैसा है प्रभु का आनंद। आगे कह रहे सावधान, माया महा ठगिन है, हर की ज्ञान विराग हरे। ये ठगनी माया तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य का अपहरण कर लेगी। तासे होए होशियार निरंतर, गुरुपद ध्यान धरे। गुरु के चरणों का ध्यान रखते हुए होशियार, साधु सेवा सुमिरन सावधान। क्यों? हर समय माया रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। कोई ऐसा नहीं कि भगवान श्री हरि की पत्नी है माया, खुले चौड़े पे लूट लेगी। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, छुप के नहीं लूटती, चौड़े में जेब काटती। काहे की? भजन वृत्ति की, स्मरण वृत्ति की। कभी प्रिय बनकर, कभी अप्रिय बनकर। अप्रिय बनकर चित्त अपहरण कर लेगी, उसी का चिंतन होगा, भगवान देख लेंगे, तुम्हारा नाश तो निश्चित है, गए। कभी प्रिय बन, बहुत श्रद्धा है हमें, बहुत, क्या बहुत, अरे तुम ठगे जा रहे हो, तुम्हें होश नहीं, तुम्हारा भजन छूट रहा है, तुम्हें प्रिय दिखाई दे रहा है। प्रियता और अप्रियता दोनों बाणों से तुम्हारे भगवत स्मरण का नाश करेगी। माया महा ठगिनी मैं जानी, माया महा ठगिन है, हर की ज्ञान विराग हरे। साधु सावधान, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पचा लिया तो सिद्ध हो गया, फिर कोई जब सिद्ध हो गया फिर किसकी? न माया है, न भ्रम है, न नानात्व है। तो गुरुपद ध्यान धरे, हरिपद नहीं कहा, गुरुपद कहा, क्योंकि हरि की पत्नी ही है माया। उसका रहस्य उसमें हम ना फंस पाए तो हरि ने गुरु रूप धारण किया। हरि रूप से तो हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन माया से नहीं बचाए। जैसे हम बहना चाहते थे वैसे बहते चले गए, पर जो उन्होंने कृपा करके गुरु रूप धारण किया तो मुझे बहने से बचा लिया। डांट के, फटकार के, दुलार के, प्यार के। हरि रूप से प्रीति भी गुरु रूप की कृपा से ही होती है। इसलिए ये कोई भाग्यशाली उपासक होता है जो गुरुचरण आसक्त होता है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। जो गुरुचरण आसक्त हो, कुछ दुर्लभ नहीं। क्योंकि मोटी माया सब कोई त्यागे, झीनी ना ही तजे। मोटी माया बाहरी, अब हम छोड़ आए परिवार, घर द्वार सब, अंदर से भगवान के मार्ग में चलना है, तो बाहर से तो सब छोड़ दिया। अब झीनी माया क्या है? देह भाव को लेकर जो इंद्रियों का विषयों में विचरना है, ये झीनी माया है। शुद्ध हमारा स्वरूप जिसमें कभी कोई अभाव नहीं है, निरंतर सुख की वर्षा होती रहती है स्वरूप में, वो सुख समुद्र है। चेतन अमल सहज सुख राशि, उसको भूल करके अपने स्वरूप को और देह भाव से, अहम वृत्ति से जो व्यवहार में विचरण करना, भोगों में विचरण करना या साधना में विचरण करना, ये झीनी माया है। साधना में भी, साधना इसी बात की है कि देह राग मिट जाए। देह में राग करके जो भी क्रियाएं हो रही उनका फल होता है।
लेकिन देह राग मिटा देने से वो मुक्त है, जीवन मुक्त है, परमहंस है, उसी समय है। कोई ऐसा नहीं मरने के बाद जीवन मुक्त होगा, जीते जी जीवन मुक्त है। मोटी माया सब कोई त्यागे, झीनी नाई तजय, कहे कबीर साध सोई साचा। जो झीनी देख भगे, जो देह भाव से भग गया, हट गया, देह सुधि से ऊपर उठ गया, देह कुटुंब ते छूट जाए सब ही विधिना। तो ये है झीनी माया का त्याग, ये होता है गुरु कृपा से। उन्होंने जो हमें नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, उसके अनुसार हम चले। प्रभु कहते हैं जो मेरी प्राप्ति का लक्ष्य रख करके मेरा स्मरण करता है, देखो स्वस्थ अवस्था में इसका अभ्यास कर लो, ये बुढ़ापे में अभ्यास नहीं होता, नहीं होता, और ये रोग में अभ्यास नहीं होता। जब आपका शरीर आपको पीड़ा देगा तो यदि भजन का अभ्यास नहीं तो आपसे भजन नहीं होने वाला, पक्का मान लेना। और अगर अभ्यास है तो जैसे जैसे कष्ट बढ़ता है वैसे वैसे भजन बढ़ता है। बेशुद्ध अवस्था में भी प्रियालाल विराजमान है, नाम चल रहा है, उसी के बल से तो कष्ट का भान नहीं होता। बड़े बड़े कष्टों को हंसकर सहा जाता है, क्योंकि कष्ट में हमारी स्थिति ही नहीं, स्थिति हमारे प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम में है। ये प्रमाद स्थिति मत करो कि आज हम जवान हैं तो मनोरंजन कर लेते हैं, कल बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता है तो भजन नहीं होता। देखा पूर्वाश्रम में, जहां गुरु आश्रम में रहते थे, तो कई ब्राह्मण संध्या करने सब आते थे। वो जब वृद्धावस्था में बीमार थे, बहुत ज्यादा कष्ट में थे, तो उनसे पूछा आपकी स्थिति क्या है? तो उनका ब्रह्मचारी जी अब तो कोई भजन साधन कुछ नहीं होता। मतलब इतनी पीड़ा रहती कि कुछ नहीं, ना कुछ शास्त्र की बातें याद है, ना भजन याद है, बस एक अजीब सी स्थिति, भयावह स्थिति, दुख भरी स्थिति। अभी लगता है शरीर छूट जाए, घबरा जाता मन जब ऐसे अनुभव की बातें सुनते। पर यह है कि थोड़ी देर संध्या कर लिया सुबह शाम आके, भजन की वृत्ति नहीं। भजन करने, अब ये डर लगता था कि ये बुढ़ापा हमारे भी शरीर में आएगा, कभी रोग होगा, फिर क्या होगा, ऐसे भजन छूट जाएगा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। और पर फिर बाद में जब कृपा से बात समझ में आई कि जैसे जैसे विघ्न पड़ता है वैसे वैसे भजन निखार आता है। शरीर रोग से ग्रसित है, समाज प्रतिकूल है, सब अव्यवस्था है, पर भजन नाच रहा है। अभी भजन के विषय में आप समझ नहीं पा रहे। ये नाम कोई जड़ वस्तु है क्या? राम कृष्ण हरि कोई जड़ वस्तु नाम है? अरे जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो किशोरी जो वही राधा नाम है, बिल्कुल अंतर नहीं है। पूर्व के हमारे ब्रज के ही जो महापुरुष हुए नाम जापक, वो कह रहे जे कृष्ण तेई नाम, बंगाली मां, जे कृष्ण तेई नाम, जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, कोई दूसरा नहीं। तो आप सोचो, जब उनको दुलार कर रहे हो आप नाम को, राधा 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 राधा, तो जब कष्ट आता है तो आपको फिर नहीं कहना पड़ता, वो चलता है राधा 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 राधा। कितना सुख होता है, कितना बल प्रकट होता है। अभी आप लोग बाहरी बल लिए हैं ना, इसलिए इस बल का परिचय नहीं मिल रहा। वृद्धावस्था आने पर या शरीर रोगों से ग्रसित होने पर उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना कठिन हो जाता है। फिर भजन करना तो बहुत ही बड़ी बात है, पहले सावधान हो जाओ। और जितनी तुम सुख सामग्री इकट्ठा करते हो, यही घर वाले तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। घर वाले तुम्हारे सामने कमाई हुई तुम्हारी भोग वस्तुओं का जब भोग करेंगे और तुम्हें अपशब्द कहेंगे, तुम्हें कड़वे वचन कहेंगे, तो तुम रात दिन उनके चिंतन में जलोगे, भजन नहीं होगा। ऐसा ही होता है। बुढ़ापे में बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी चिंतन की वृत्तियां ऐसी आने लगती हैं कि उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। नींद भी नहीं है और चिंतन विषयों का जल रहा है।
ऐसे बुढ़ापा निकल गया, मरने का समय, भयंकर कष्ट में, कहां भजन। पशु पक्षी से भी बुरा जीवन व्यतीत हो गया। क्यों? पशु पक्षी से क्यों? पशु पक्षी तो अपने पापों को भोगकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं और तुम मनुष्य योनि से अब नीचे की तरफ जा रहे हो। शीत घाम, वर्षा हवा, निंदा अपमान, इनमें जो नाम का अभ्यास करता है, अनन्य चेता सततम, सततम, बड़ा सुख मिलता है। देखो, जितना आप शरीर को सुख दोगे उतना ही भजन छूटेगा। जितना भजन को पकड़ोगे उतने शरीर सुख से ऊपर उठते जाओगे। ये रहस्य है। अनेक योनियों में दुख भोगा है, अब काहे को चिंता करते हो दुख की? एक भयानक दुख तो मिलेगा ही, मृत्यु आने वाली है। तैयार हो जाओ भजन के लिए। अब जो भी दुख सुख होगा देखेंगे। अब तो बस नाम जप करना है, प्रियाजू के हो के रहना है। श्री भगवान कह रहे, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरा सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। दुर्लभ है भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग। यदि तुम्हें मिल गया है तो उसका लाभ ले लो। भगवान ने हेरा तो जगत पैदा हो गया। भगवान ने एक ही दृष्टि तो की, पूरा संसार प्रकट हो गया। और जब संत हेरते तो संसार गायब करवा देते हो, भगवान को दिखा देते हैं। संतों की कृपा दृष्टि जब होती है तो ये संसार गायब हो जाता है। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत। कह रहे हैं तुम हरि से प्रेम नहीं कर पाओगे, इसलिए हरिजन से प्रेम करो, वो तुम्हें हरि का परिचय बता के प्रेम करा देंगे। अगर हरि रीझते हैं तो ये पसारा, अगर हरिजन रीझते हैं तो पसारे को हटा के हरि। हरि रीझे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। इसलिए जो नित्य प्राप्त भगवत स्वरूप महात्मा है, अगर उनका संग मिल गया है तो अनन्य चेता सततम हो जाता है। भक्त की एकमात्र प्रभु के प्रति समर्पण वृत्ति ही भजन बन जाती है। अभी हम संसार के होके प्रभु का भजन करने की चेष्टा करते हैं, मांग होती है संसार के सुख, इसलिए बिल्कुल सिद्धांत से गलत है। वो अनुभव ही नहीं हो पा रहा। जब प्रभु के होके प्रभु के लिए प्रभु का भजन करते हैं तब अनन्य चेता सततम आता है। संसार के होके संसार के सुख भोग मान प्रतिष्ठा के लिए प्रभु का भजन करते, ये स्थिति नहीं आएगी। लाखों उपासकों में कोई बिरला ऐसा होता है जो प्रभु का होके प्रभु के लिए प्रभु का भजन करता है, नहीं तो संसार का होके संसार के लिए प्रभु का भजन प्रणाम योग्य है। परिस्थिति नहीं आएगी। स्थिति तभी आएगी जब अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार। उसके लिए मैं सुलभ हूं। नहीं तो कहने लगते हैं कि 20 साल हो गए भजन करते हुए। गलत बात। 12 साल में तो सिद्धावस्था आ जाती है भजन की। 12 साल में सिद्ध हो जाता है साधक। एक सिद्धांत से चले, कोई अपराध न करे, कोई त्रुटि न करे, तो 12 वर्ष में सिद्धावस्था स्वाभाविक आ जाती है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम। श्री भगवान कह रहे कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं। महात्मा, वैसे सब महात्मा ही है, क्योंकि महान के अंश है, पर लग गए अल्प सुखों में, इसीलिए उनको कह दिया गया कि ये दुरात्मा है, ये जीवात्मा है। नहीं, है सब महान, क्योंकि महान का अंश महान ही होता है।
पर वो अपने अंशी की तरफ लगता है तब उसमें महात्मा शब्द जोड़ दिया जाता है। अगर प्रकृति की तरफ लगा तो फिर उसे जीवात्मा कह दिया जाता है, और दुराचार की तरफ लगा तो दुरात्मा कह दिया जाता है। तो हमें मुड़ना होगा महान की तरफ। जो तू या विधि मन ही लगावे, महापुरुष जन कह रहे अगर ऐसे तुम मन लगाओ तो महात्मा बन जाओगे। वैसे हो महात्मा ही, महान के अंश हो, गलत जगह चिंतन कर रहे हो, इसलिए तुम्हें महात्मा पदवी से हटा दिया गया है। नहीं है तुम्हारी महात्मा पदवी, सब महान है, क्योंकि उसी महान के बच्चे हैं, सब महान है। अगर ऐसे विधि से तू चले तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। क्या? करि सत्संग, रोज सत्संग मिले तुम्हें, बड़ी कृपा है। ये बड़ी दुर्लभ बात है, सत्संग मिलना बड़ी दुर्लभ बात है। ये भगवान की जब कृपा होती तब काकभूषुंड जी नील पर्वत पर विराजमान होकर भगवत चर्चा करते, तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं वो वहां जाते हैं। सब सहज में कोई जा भी नहीं सकता वहां, तो भगवान शंकर आदि हंस बनकर सत्संग की बड़ी महिमा है, पर सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। जब प्रभु द्रवित होते हैं तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। वैसे भी कहते हैं बड़े भाग पाइप सत्संगा, जब बड़े भाग होते हैं। बड़े भाग कब? जब प्रभु द्रवित होते, जब द्रवै दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाई। भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है जो सत्संग करता रहता है। क्योंकि रोज हमारे को जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए लगाओ तो चार्जिंग हो जाती है ना, रोज हम चार्ज होते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए रोज नया उत्साह मिलता है। और आपकी जहां कमी होगी तो आपको जरूर शब्द रूपी थप्पड़ पड़ेगा कि ये बात तो मेरे लिए कही जा रही। सत्संग की महिमा ऐसी होती है। आप सब बैठे हो, आप देख लो जहां कमजोर होगे, जब वो शब्द आएगा तो आपको लगेगा ये बात तो मेरे लिए कही जा रही। आज का सत्संग तो पूरा मेरे लिए हुआ। वो रोज हमको आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति प्रेरणा देकर के आगे के लिए बढ़ाती है। इसलिए कह रहे जो तू या विधि मन ही लगावे, करि सत्संग ज्ञान को सूरज अंतर माही उगावे। जो सत्संग में सुना उसे अंदर रखो। अगर कभी बोलना पड़े तो मुझे ये बात अच्छी लगी ऐसा मत बोलना, नहीं वो बात अंदर से चली जाएगी। सत्संग में जो तुम्हें ऐसा लगा कि ये बात मुझे धारण कर, उसे कभी मत बोलो। वो बात आपके अंदर ऐसा मंथन करेगी कि आप बोलो, पर आप बोलना नहीं तो उस बात का चमत्कार प्रकट हो जाएगा। आज अपने को सत्संग में इतनी जोर की बात मिली, क्या मिली? ये बात मिली, गई, खत्म। आज का सत्संग सुना, हाँ ध्यान से सुनना, मनन करना, तो कैसी बढ़िया बात सत्संग में ऐसी हुई। आपको पकड़ा है वो बात नहीं होनी चाहिए। बात कह गए लेकिन सत्संग को लक्ष्य करके मैंने ये बात पकड़ी। अगर आपने कोई बात पकड़ी तो उसे तब तक न बोलना जब तक वो आपके आचरण में ना जाए। तो अंदर एक आग की तरह वो सब वासनाओं को भस्म करेगी, पर वो अहंकार आपको चुप नहीं रहने देगा किसी न किसी से। वो जिस दिन से हमने वो बात सुनी ना, हमारा जीवन बदल गया। कौन सी बात? ये अब गई, फिर खाली। 10-15 दिन तो बढ़िया चला था, फिर तुम्ही ने निकाल दिया उसको। कोई भी गुरुजनों की बात आपके दिमाग में जब लग जाए, ओहो, बस उसे गुप्त कर लो, कोई न जान पावे। कभी प्रसंगवशात तो वैसा सहज में मुझे पसंद है, मैं इस पे चल रहा हूं, यह संकेत नहीं होना चाहिए। तो वो बात आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। सत्संग का लाभ आपको क्यों नहीं मिल पाता? अरे कितनी गजब की आज बात हुई। क्या हुई? अरे हमको तो ये बात बिल्कुल जम गई। अरे वो गई, जम कहां गई? तुमने उखाड़ के बाहर फेंक दिया। यह अनुभव की बात करे, इसे पकड़ो। ज्ञान को सूरज अंतर्मा ही उगावे, छुपा रखे। जो बात आपको मिली है वो जब तक आचरण में ना आ जाए, अनुभव में ना आ जाए, तब तक बोलने का अधिकार नहीं होता।
मन बालक चंचल गति रोके रक्षक बुद्धि बनावे। मन एक बालक है, संतों ने कहा। जैसे छोटा बालक है, अगर आप उसे ना रोको तो मल में भी खेलने लगेगा। सोच किया उसी पे खेल रहा है, उसको कुछ पता नहीं कि मेरा मंगल किसमें होगा, मंगल क्या पवित्र है क्या पवित्र। ठीक है, ऐसे ये मन है, ये जो खेलना चाहे ठान ले, बस मचल जाएगा। ये बिना उस खेल के खेले चैन नहीं लेने देगा। या ऐसा जिद्दी बालक है तो बोले इसे रोका जा सकता है बुद्धि के द्वारा, समझा के और डांट के। बालकों को दो प्रकार से, प्रलोभन दे करके और या फिर डांट करके। चलो तुम ये खेल मत खेलो, तुमको अमुक चीज पवाते हैं, आओ हम तुम्हें राधा नाम का अमृत पान कराते हैं, भगवत चरित्र में लगो, भगवत देखो जीवन व्यतीत कर दिया। ऐ मन, तुमने जो जो कहा हमने सब किया, अब तुम हमारी बात मान लो। ध्रुवदास जी कहते हैं अब तुम प्रियालाल के नाम में लगो, प्रियालाल के रूप में लगो। बहुत भटका लिया, नहीं मान रहा, डांट दो। तेरी एक नहीं मानेंगे, कर तू। नहीं करूंगा तेरी कही हुई, अब कर। कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी बिना स्वीकृति के कुछ नहीं करने वाला, इसकी ताकत नहीं। ये पहले तुम्हें विवश करके दस्तखत कराएगा, फिर तो एक बार स्वीकृति दे दो बस, फिर दोबारा स्वीकृति मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हें ले जाएगा घसीट के। ये मन बालक है, बड़ा चंचल है, इसको ये बोध नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही। तो ये गलत है कि सही, इसका निर्णय बुद्धि से होता है। बुद्धि के द्वारा शास्त्र सम्मत इससे क्रियाएं करवाओ, अन्यथा इसका पक्ष लेना बंद करो मन का। बहुत से साधुकों को देखते हैं पूरा जीवन मनमुखी चलते हैं, उनको लगता है साधन से। जहां काम बनना है वो कृपा है, कृपा से अहंकार गलित होता है, साधन से भी अहंकार पुष्ट होता है। वो अहंकार ही तो बंधन का कारण है, वो समझ नहीं पाता। पूरा जीवन मनमुखी चाल चलता रहता है, मैं कुछ हूं, बड़ा ही सुनना, हाँ बड़ा भजनानंदी, कुछ नहीं। सारी क्रियाएं हैं, मूल बात तो अहम का गलित हो जाना है। अब जो कहें करें सोई आयुष लिए चले निज दासी, दासत्व से युक्त चित्त हो गया। अब हमारा कोई मनमानी है ही नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अमुक करो, करो। हमें उनसे कोई फल की आकांक्षा नहीं, हम तो अधीन है प्रियालाल के, गुरु के अधीन है, इष्ट के अधीन है। कमल नयन तज आन निहारे, द्रग अंचल ढपिलावे। प्रभु के सिवा और कुछ देखने का मन हो तो आंख मूंद लो, भला क्या दिखाई देगा? नहीं देख पाएंगे। आंख कहेगी उधर देखो ना, नहीं, जबरदस्ती रोक लो, नहीं देखना। देखना है तो संत जनों के, भगवत श्री विग्रह के, भगवत स्वरूप वैष्णवों के दर्शन करने हैं, अन्यथा नहीं। अगर इन नेत्रों से हमें भगवत साक्षात्कार करना है तो ये बात माननी पड़ेगी। कमल नयन तजियान निहारे, द्रग अंचल ढपिलावे, जो तू या विधि मन ही लगावे। प्रभु को नाम सदा सुख जीवन, सो रसना रस प्यावे। रात दिन अपनी जीव से नाम जप करते रहो, रात दिन। वल्लभ श्याम कृपा जो सीखे तो जग में सुख पावे। इस संसार में रहते हुए भी तू सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करके प्रियालाल को प्राप्त होगा, यदि कृपा से बात तुम्हारी समझ में आ जाए। क्या? रोज सत्संग, सत्संग की बातों का बार बार मनन करके हृदय में आचरण उतारने के लिए सुरक्षित रख लेना। मन रूपी बालक की चंचल गति पर बुद्धि से शासन करना। प्रभु को देखने की सिवा और कुछ देखने की इच्छा रखने वाले नेत्रों को ढक लेना, नहीं देखना। प्रभु का नाम रात दिन निरंतर जपना। अगर कृपा से बात आ गई तो सुख में इस संसार में जीवन व्यतीत होगा और फिर प्रियालाल के समीप चले जाएंगे। पर है कठिन। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, इस जगत में जिसने अपने सर को काट दिया है वही इस रास्ते पर चल सकता है। बात यहां सर काटने की तात्पर्य है कि हमारे आज से पूरे जीवन का भार हरि गुरु के चरणों में है, बिल्कुल हम आज से बेपरवाह हैं।
आज हम किसी से कह रहे थे कि भाई अगर तुम चिंता रखोगे तो हमारे हरि निश्चिंत हो जाएंगे। उनका निश्चिंत होना अपने को खतरे में पड़ जाना है। अपने को निश्चिंत होना है तो वो चिंतित हो जाएंगे। वो चिंतित रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं। अगर आप चिंतित होकर अपनी सुरक्षा करेंगे तो वो निश्चिंत हो जाएंगे। आप अपना भार प्रभु के चरणों में दे दीजिए। इसी को कहते सिर काटना। बस जो भी हो, अब हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं, अब जैसे प्रभु रखें। नारायण अति कठिन है हरि मिलवे की बाट, या मार्ग जो पग धरे प्रथम शीश दे काट। शीश कटा अर्थात अहम रहित समर्पित जीवन इस मार्ग में आगे बढ़ता है। थोड़ा भी अपना कोई बल अस्तित्व तो नहीं होना चाहिए। या मार्ग जो पग धरे प्रथम शीश दे काट, नारायण प्रीतम निकट सोई पहुंचन हार। अगर हम अपने इस भगवत मार्ग में तो मर के चलना होता है। मन मरा, अहम गलित हुआ, प्रीतम के पास पहुंच गए। गेंद बनावे शीश की खेले बीच बाजार, नारायण प्रीतम निकट सोई पहुंचन हार। ये बोले अपनी शीश को काट के गेंद बना के जो खेलता वही भगवत मार्ग में चलता है। अर्थात अस्तित्व मिटा दिया, कोई हमारा अस्तित्व नहीं। बड़े कृपा पात्र हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, कोई संबंध नहीं रह गया है। मस्ती लेना ही नहीं जानते आप लोग धन से मस्त होना चाहते, लोगों के संबंध से मस्त होना चाहते, भोग सामग्री से मस्त होना चाहते। ये है क्या? अशाश्वतम, नाशवान। और ये देगी क्या? दुख। कहां मस्ती रहेगी? मस्ती तो हरि के आश्रय से मिलेगी। चौसर बिछी स्नेह की लगे शीश के दांव, नारायण आशिक बिना को खेले चित चाओ। भगवत प्राप्ति का दांव लगाने वाला शीश समर्पित करता है। आशिक जन ही ये खेल खेलते, दूसरा नहीं खेल सकता। नहीं तो ऐसी विपत्तियां, ऐसे प्रलोभन कितनों को देखा ऐसे आ रहे फिसल के और पीछे खड़े हो गए जाके। नारायण आशिक बिना को खेले चित चाह। नारायण आशिक बिना को खेले चित चाह। चले हैं मोहब्बत करने किससे? श्री हरि से। और हालत क्या है? लोक लज्जा, कुल कानी, मर्यादा, रुपया पैसा, भोग सामग्री, मैं कौन चिंता करता है? न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। प्रियालाल से प्यार करने वाला, शरीर, इज्जत, धर्म, मर्यादा, अरे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। कैसे भय लगता है, कैसे तुम्हें चिंता हो जाती? इतने बड़े स्वामी के सेवक होके, इतने बड़े प्रीतम के लाडले होकर तुम्हें पता नहीं क्या? कहीं इनकी ऐसा थोड़ी कि वहां जाके रिपोर्ट लिखानी होती है। तुम्हारे समीप ही बैठे हुए हैं, तुम्हारे समीप ही, और तुम उनकी गोद में बैठे हुए हो। विश्वास करो, तुम क्या प्यार करोगे? वो प्यार समुद्र है। तुम थोड़ा सा अपनापन करो, वो प्यार उड़ेल देंगे। पर भाई इस मार्ग में चलने वाला प्राणों की परवाह नहीं करता। आप देखो, चंद रुपए के लिए प्राणों की परवाह लोग छोड़ देते हैं। बॉडीगार्ड बनते हैं ना, बॉडीगार्ड क्या कहते हैं? हाँ, बॉडीगार्ड, हाँ, जो भी अंगरक्षक। चंद रुपए ही मिलते होंगे, लेकिन अगर गोली चलेगी तो पहले उनकी छाती आगे हो जाएगी। जिसकी अंगरक्षा में पहले छाती कर देंगे वो, उसको बाद में चोट पहुंचे। केवल उनको अपने धर्म का ज्ञान है कि मैं अंगरक्षक हूं, और उससे अर्थ मिलता है, परिवार का पोषण होता है। हम प्रभु के दास हैं। हम अपने प्राणों को इतना, अपनी इंद्रियों को इतना दुलार, मरने से इतना भय। जब बातें सुनते तो लगता है कि शरणागत की बातें कि प्रपंची की बातें हैं। इज्जत, धर्म, मर्यादा, कुल कान, ये लोग व्यवहार, भैया ये सब प्रपंच है। सीधे आओ। जब हरि से आंख लड़ा ली तो अब दुनिया की चिंता क्या करनी है ना। एक लड़का लड़की आंख लड़ा लेते तो फांसी पे चढ़ना भी उनके लिए
कोई दुर्लभ नहीं लगता है कि हम बिछुड़ नहीं सकते, भले जहर खा ले मर जाएं, कुल कान परिवार सब। और हरि से प्रियाजू के चरणों से तुमने प्रीति कर ली और तुम्हें अभी ये संसार नजर आ रहा है, मैं मेरा नजर आ रहा है, मतलब आशिक नहीं हो। आशिक वही जो अपने महबूब में जीवन समर्पित कर दिया है, उनके सिवा कोई है ही नहीं महबूब। महबूब में मरने वाले महबूब होते हैं क्या? ये शरीर महबूब होता है क्या? ये तो परिवर्तनशील है। हरि नौ किशोरी नौ किशोर, नारायण घाटी कठिन जहां नेह को धाम, बिकल मूर्छा सिसकिवो ये मग के विश्राम। ये प्रेमी जनों का विश्राम स्थल क्या है? प्रीतम की याद में सिसक सिसक के रो रहे। इतनी गाढ़ प्रीति हो गई, मूर्छा आ गई, विकलता आ रही है। ये जो मैं सा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीती अजी प्रीति न करियो को। नारायण या डगर में को चलत है वीर, यहां पग पग में बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। हमारा जो प्रेम है वो सच्चिदानंद प्रभु से है, इस शरीर से नहीं। तुम्हारा अधिकार जो प्रभु देंगे भी तो इस शरीर तक, इसे पीट सकते हो, इसको जला सकते हो, इसको मार सकते हो, मेरे को नहीं। पग पग में बरछी, सच्चाई से चलोगे तो संसार रौंद देगा। काट दिया गड़ासे से महापुरुष को। हमें जीवन पूरा व्यतीत हुआ जा रहा है, पर यह बात हजम नहीं होती कि जहां पुष्प चढ़ते थे मनो, उस महापुरुष को संसार ने गड़ासे से काट दिया। क्या अपराध! जगत मंगल के लिए हर समय भगवत आराधन में तत्पर महापुरुष, कैसा ये निर्मोही संसार है। नारायण बस मन में बसी लोक लाज कुलकान, आशिक होना श्याम पर हंसी खेलना जान। अगर श्याम सुंदर से प्रीति करने चले हो तो फिर लोक लज्जा कुलकान मर्यादा है सब स्वाहा करो। अब हमारी कुल भी यही है अच्युत, हमारी मर्यादा भी है यही हरि, हमारी लाज भी श्री हरि है। दूसरा, नेह डगर में पग धरे फेर विचारे लाज, नारायण ने ही नहीं बातन को सिरताज। भगवत मार्ग में चल दिया, पता नहीं आगे क्या होगा, चलो लौट चलते हैं। नहीं, अपना सब बैंक बैलेंस सब फिट कर लेते हैं ना। अगर लगा कि नहीं काम छोड़ो, मौज से जीवन नहीं बनेगा काम। इसमें ऐसे नहीं होता कि पैर रख रहे हैं, ताप लगा तो हटा लेंगे, बिल्कुल ताप लगेगा और निश्चय कर लिया कि अब तो जलना ही है। प्यारे, बहुत जन्म संसार के लिए दिए, हे कृष्ण हे गोविंद, ये जन्म आपके लिए। देख रहा हूं आगे आग है, पर मैं आपके लिए जलूंगा। बढ़ाओ कदम, चंदन से भी शीतल हो जाएगी। स्पष्ट आग चंदन से भी शीतल। और अगर ये कि अगर आग का ताप लगेगा तो लौट के हम एसी रूम में आ जाएंगे, तो पक्का बर्फ रखोगे तो वो भी जलन पैदा कर देगी और आपको पीछे भागना पड़ेगा। ये सिद्धांत बिल्कुल पकड़ लीजिए। नारायण ने ही नहीं वो बातन को सिरताज, नारायण जाके ही उपजत प्रेम प्रधान, प्रथम वाकी हरत है लोक लाज कुलकान। जिसके हृदय में प्रभु से मिलने की चाह पैदा होती तो ये चाह ही सब लोक लज्जा कुलकान मर्यादा अन्य आश्रय सब नष्ट कर देती है। लगन लगन शव ही कहे लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन डारे खोए। मेरा कोई अधिकार नहीं, न तन पे न मन पे न जीवन पे। हे प्रिया जी, आपको समर्पित है तो समर्पित है। गवाही कौन है? गुरुदेव। फिर हमें क्या चिंता है? जब कोई चीज किसी के नाम लिखी जाती तो गवाही भी रखी जाती कि अमुक अमुक थे। तो श्रीधाम वृंदावन में गुरुदेव की साक्षी करके प्रियालाल की शरणागति स्वीकार करते हैं। मन वचन कर्म से हम उनके हैं, ये जीवन उनको समर्पित करते। बेपरवाह हो जाओ, भगवत प्राप्ति आपके जेब में। मान लो हमारी बात। नारायण या लगन में तन मन डारे खोए, नारायण जग जोग जप सबसों प्रेम प्रवीण, प्रेम हरि को करत है प्रेमी के अधीन। सब साधनों का फल है भगवत प्रेम। ये प्रेम ही भगवान को आकर्षित करके भक्त के हृदय में प्रभु को बंदी बना देता है।
नारायण यह प्रेम रस मुख सो कहो न जाए, ज्यो गूंगा गुड़ खाए है सैनन स्वाद लखाए। बोले जैसे गूंगा गुड़ खाए तो नेत्रों से पता चलता है कितना सुखद है, ऐसे केवल प्रेमी के नेत्रों से पता चलता है ये कितने आनंद में डूबा हुआ है, बाहरी वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम खेल सबसो कठिन खेलत को सुजान, नारायण बिना प्रेम के कहां प्रेम पहचान। कोई विवेकवान ही इस प्रेम खेल में उतरता है, नहीं तो नाशवान संसार के मोह खेल राग खेल इसी में सब फंसे हुए हैं। कोई विवेकवान वैराग्यवान होकर भगवत प्रेम में उतर। प्रेम पियाला जिन पिया झूमत तिनके नैन, नारायण वा रूप मद छके रहे दिन रैन। जिसने इस प्रेम प्याला को पिया तो पिय मूरत नयनन वसय तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो। कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। रूप छके झूमत रहे तन को तनिक न ज्ञान, नारायण द्रग जल भरे यही प्रेम पहचान। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। ना भोजन की कोई चाह है, न विश्राम की चाह है, न कोई, एक बस चाह है नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, कब देखूंगा भर नेत्र अपनी प्रियाजू को, अपने लालजू को। हृदय व्याकुल रहता है प्रतिपल। अब भजन की रोम रोम भजन कर रहा है, उसका व्याकुलता जगी हुई है। रूप उसके नेत्रों में समाया हुआ, शरीर की शुद्ध नहीं है। सुनत न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना किसी से हालचाल पूछता है, ना अपने हालचाल बताता है। कोई समझ, ये मार्ग बड़ा बिरला मार्ग है, निराला मार्ग है। ना काहो शो बोले वो, ना कोई व्यवहार अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। किसी की बातें सुनने के लिए कान हमारे नहीं होने चाहिए। हमारी जबान किसी की बात करने के लिए अब नहीं रह गई। ये प्रियालाल के लिए समर्पित है। प्रियालाल की बात सुनेंगे, प्रियालाल की बात करेंगे। अपनी बात दूसरे से नहीं कहनी, दूसरे की बात अपने को नहीं सुननी। अपने प्रियालाल के नाम रूप लीला में मगन रहना है। देह गेह की सुधि नहीं टूट गई जग प्रीति, नारायण गावत फिरे प्रेम भरे रस गीत। ना हमें घर की परवाह, न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, अपने प्रियालाल के रस भरे पद गाते हुए वृंदावन की बीथियों में विहरण कर रहे हैं। देखो, जब तक ये परवाह रखोगे तब तक प्रियालाल से प्रीति नहीं होगी। हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे परिवार, पहले से सब निश्चित है। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक राई, घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। तुम भजन करो और उनका मंगल अपने आप होगा। जब लोक के लोक तारे जा सकते हैं तो आप अपने परिवार का मंगल नहीं कर सकते भजन करके। मम भक्तियुक्तो भोनम पुना, तो स्वयं भजन नहीं करते, परिवार वालों को भजन कराना चाहते हैं। तुम ये बात छोड़ो, तुम भजन करो, परिवार वालों का मंगल हो जाएगा। 21 पीढ़ियां तर जाती है तो तुम्हारे सामने बैठे हैं 2 4 6 लोग जो परिवार के हैं, सबका मंगल हो जाएगा। नारायण प्रीतम बिना दीखत नहीं कछु और, धरत कहूं पग परत कहूं सुरत नहीं एक ठौर। चल रहा है पर उसको याद नहीं कि पैर कहां पड़ रहा है, क्योंकि सामने उसके प्रीतम दिखाई दे रहे हैं। ये वृंदावन धाम है, ये बहुत जल्दी स्थिति प्राप्त हो सकती है यदि नामापराध वैष्णव अपराध न करो तो, नाम जापक वैष्णव की निंदा न करो तो। पर यहाँ इसकी बहुतायत भी मिलेगी, क्योंकि यही है तुम्हारे प्रेम रस को बाधा पहुंचाने में समर्थ अपराध। वृंदावन में और छोटे मोटे तो सब भस्म हो जाते हैं यहाँ रहने मात्र से, लेकिन वैष्णव अपराध, गुरुद्रोह, शंत्रद्रोह, ये ऐसे अपराध हैं जो आपको बाधा पहुंचा देंगे। और इसकी बाहुल्यता है, यहाँ एक ही अपराध है जो आपको नष्ट कर सकता है, और तो बहुत समर्थ है वृंदावन।
जो नाम प्रेमी धाम प्रेमी जन है उनके प्रति किया हुआ अपराध आपके साधन मार्ग को रोक देगा, वृंदावन की कृपा का अनुभव नहीं होने देगा। नहीं तो याद रूप भर जाता है, नेत्रों में समा जाता है, अखियां सोई ना जगी, उस रूप रंग में ऐसे रंग जाती है। नारायण प्रीतम बिना दीखत नहीं कछो, भयो बावरो प्रेम में डोलत गलियन माही, नारायण हरि लगन में ये कछु अचरज नाहि, बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कब प्यारी जू मिलेंगी, कब प्यारे जू मिले। अच्छा, यहाँ प्यारी जू की चर्चा होती, यहाँ भगवत चर्चा होती। आशिक लतन तरे ठाढ़े कबहू कबहू यमुना तीर, नारायण नैनन बसी मूरति श्याम शरीर। कभी यमुना के पावन तट पर खड़ा अश्रु बहा रहा है, कभी किसी लता का सहारा लिए खड़ा रो रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसके नेत्रों में प्रीतम की मूर्ति समा गई, प्रीतम छाए हुए हैं। प्रेम सहित गदगद गिरा करत न मुखसों बात, नारायणिक श्याम बिन और न कछु सुहात। बोलना चाहता है पर कंठ रुक गया, प्रेमावेश हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बोले इसको श्याम सुंदर से प्रीति हो गई है, प्रभु से प्रीति हो गई है। कहो चाहे कछु कहत कछु नैनन नीर सुरंग, नारायण बौरो भयो क्योंकि लग्यो प्रेम को रंग। बोलना कुछ चाहता है, निकल कुछ रहा है। दही ले ले, दही की जगह बोले कोई कृष्ण ले ले, गोविंद ले ले, माधव ले ले, दामोदर ले ले। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारि पादार पिचित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशादुत, गोविंद दामोदर माधव। कैसी स्थिति है? कहो चाहे कछु कहत कछु नैनन नीर सुरंग, नारायण बोरो भयो क्योंकि लग्यो प्रेम को रंग। कबहू हंसे रोवे कबहू नाचत कर गुणगान, नारायण तन शुद्ध नहीं लग्यो प्रेम को बान। जाके मन यह छवि बसी वो सोवत हूं बत रात। ये आगे चलकर अनुभव होगा आपको। जैसे बैठे हो, खत्म, अब जो मालिक चलाना चाहता है वो चल रहा है। पास बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चेष्टा हो रही पीछे से कि क्या आप क्या कह रहे थे, हमने कुछ कहा, हाँ वैसे ही कह रहे थे आप, नहीं नहीं वो वैसे ही था, छोड़ो आप। चित्त ही अपहरित हो गया। अब वो जैसा चाहेगा वैसा जैसे वो कंप्यूटर को हैक कर लेना, तो है तुम्हारा कंप्यूटर पर, वो जैसा चाहेगा वही चले, जो दिखाना चाहेगा वही देख पाओगे। ऐसे ही अंतःकरण रूपी कंप्यूटर को गुरुदेव ने हैक कर लिया। अब उसमें केवल श्री जी की ही बात चलेगी, दूसरी चलेगी ही नहीं। अब कहाँ साधन रह गया? तभी तो रोता है कि कितनी कृपा, हमने बहुत उपाय किया पर नहीं समझ में आया, कृपा कर दी तो अब कोई समझ ही नहीं रह गई। अब आनंद ही सच्ची मानो ये कृपा का मार्ग है। कैसी स्थिति होती, मतलब आश्चर्य वही स्थिति। कबहू हंसे रोवे कबहू नाचत कर गुणगान, नारायण तन शुद्ध नहीं लगे प्रेम को बान। जाके मन ये छवि बसी शोवत हूँ बत रात, नारायण कुंडल निकट अद्युत अलक सुहात। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। आप त्याग की बात कहते हैं, जब राग ही नहीं रह जाता तो त्याग किसका करे? वो तो अनुराग में बदल गया। जब श्री कृष्ण प्रेम का अंकुरण स्फुरित होता है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विष के समान लगते हैं। जाके मन में बस रही मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ही और न लागत ज्ञान। जो घायल हरिद्रगन के परे प्रेम के खेत, नारायण सुन श्याम गुण, नारायण सुन श्याम गुण एक संग रोई देत। जो भगवान के नेत्रों से घायल हो चुके उनकी दशा ही बदल जाती। जरा सा भगवत बात हुई कि चीख के रो दिया, क्योंकि
जैसे दबी हुई आग है, हवा लगी तो ऐसे उनका हृदय हर्ष में द्रवित रहता है। नारायण जाको हियो बिंध्यो श्याम दृगबान, जग भावे जीवित पर होए गयो मृतक समान। जग में तो दिखता है जीवित है, पर वो नहीं, मृतक समान। जैसे मृतक में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, कोई कामना नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, ऐसे ही उसमें कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अहम नहीं, अब केवल भगवत संकेत से उसका जीवन चलता है। सुख संपत्ति धन धाम की ताहि न मन में आस, नारायण जाके ही निस्दिन प्रेम प्रकाश। प्रियालाल का प्रेम जिसके हृदय में आ जाता है, इन सब बातों की स्मृति ही खत्म हो जाती है। जित तित ही दृष्टि पड़े दीखत मोहन लाल, नारायण तब जानिए लगन लगी या काल। जिधर दृष्टि जाए अपना प्रीतम दिखाई दे, तब मानना चाहिए कि अब भजन की लगन लगी है। और ये ऐसा समुद्र है कि इसमें डूबते तो बहुत देखे गए, उछलते एक भी नहीं। नारायण ब्रजचंद के रूप पयो निधि माही, डूबत बहु पे एक जन उछरत कबहु नाई। यहां गए तो डूबते ही चले गए। पराभक्ति वाको कहें जित तित दीखत श्याम। यह अभ्यास और कृपा, जब आप अभ्यास करेंगे सब में भगवत भाव का, तो कृपा हो ही जाएगी। कृपा जहां होती तो ये तीनों हट जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव। सच्ची मानिए, जैसे निर्मल शीशे के अंदर विराजमान से विग्रह, बिल्कुल कोई पर्दा नहीं रहता, ऐसा दिखाई देता है, ऐसे ही हर शरीर में बैठे हुए अपने राधा वल्लभ लाल हैं। आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। जब माया का पर्दा हट जाएगा, सीधे केवल राधा वल्लभ लाल। ये साधक है, इसके हृदय में भगवान है, ये अभ्यास है। और जब कृपा होगी तो केवल प्रभु दिखाई देगा। सर्वान्वस्ततया। कैसा परमानंद, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न कोई द्वंद्व, न कोई इच्छा। इसी की प्राप्ति के लिए हमें भगवान ने जन्म दिया है। कह रहे अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य शाह। जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनः। वो योगी नित्य युक्त मेरे में है तो मैं उससे सुलभ हो जाता हूँ, मैं स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए निरंतर भगवत स्मरण करो। सब शास्त्रों का सार यही है, भगवत भजन। श्री राधा वल्लभ लाल।